हेलो दोस्तों, के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों हिंदी की पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था दोस्तों? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसको दलाल का कहा जाता है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर कौन था दोस्तों? निगरानी रखने वाले डॉक्टर कौन था? तो डॉक्टर रहमान था दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनाकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर प्रेरणा मिली। तो इस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री प्रेस का मालिक कौन था दोस्तों? फ्री प्रेस का मालिक कौन था? तो सदानंद जी था दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था दोस्तों? तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से की थी दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1924 में हुआ था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने दोस्तों? तो 1924 में बने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, मतलब फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो मेला अंचल है दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो अब्दुल गफूर थे दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो प्रभावती देवी इसका पत्नी का नाम था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है दोस्तों? किसकी रचना है दोस्तों? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। जयप्रकाश नारायण इसकी रचना थी दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर 1952 में हुआ।
इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो कब दी गई? उपाधि कब दी गई दोस्तों? तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 1958 ईस्वी में मिली इसकी उपाधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्वशी उर्वशी किसकी रचना है दोस्तों? उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का रचना है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माटी की मूर्तें रचना किसकी है? माटी की मूर्तें रचना किसकी है दोस्तों? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का रचना है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है दोस्तों? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकनायक के नाम से याद करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था दोस्तों? तो पटना में 5 जून को 1974 ईस्वी में दिया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल इसका बचपन का नाम था दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो इसका सी हो जाएगा दोस्तों। 1974 ईस्वी में नेतृत्व किया था दोस्तों। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षु दयाल था दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण रचिता पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचिता पाठ का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण क्रांति का पाठ है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्तों? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है दोस्तों? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है दोस्तों? किसकी देन है? तो इसका आंसर जयप्रकाश नारायण की देन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण का है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीता दियारा में हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई दोस्तों? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1974 ईस्वी में हुई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण का मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अवशिष्ट किसके हाथों में है? तो किसके हाथों में है दोस्तों? तो नई पीढ़ी के हाथों में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? किसके घर पर दिल का दौरा था दोस्तों? तो रामनाथ जी गोयनका के हाथ में दौरा था दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो कौन सी परीक्षा दी दोस्तों? तो ISC की परीक्षा दी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था? किससे मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो इसके आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो इसका आंसर अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की वीडियो में